जय हिंद साथियों। स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज से 2-3 दिन बाद इसी चैनल पर हम एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। आपकी वो डेली क्लासेस, डेली आपकी टेस्ट सीरीज हुआ करेगी और आपको एक टाइम सेट कर दिया जाएगा और टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्षेत्रफल आप 2D में भी निकाल सकते हो, 3D में भी निकाल सकते हो, लेकिन हम 2D वाले क्वेश्चनों को आज हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं और चेक करते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी है अभी तक। चलो देखते हैं। ईमानदारी से सभी ने बताना है किसके कितने क्वेश्चन यहां पर ठीक हो पाते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए सबसे पहले क्या है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, ये आपसे पूछा है। परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। हाँ जी, परिधि यानी कि परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। और आर यहां पर क्या है, रेडियस, यानी कि 2 गुणा में पाई का मान कितना 22/7 और आर हमें नहीं पता। परिधि पूछा है क्या होगी, परिधि तभी निकलेगी जब यहां पर क्या होगा आर। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। और रेडियस कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या वृत्त के, पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है 154, पाई का मान कितना 22/7 गुणा में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 154। 22 पे कटता है, काटिए, 22 सत्ते कितना 154। आर का स्क्वायर कितना हो गया यहां पर, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का स्क्वायर। आर का मान कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है परिधि, यानी कि परिधि में यहां पर क्या रखना है आर। आर हमने निकाल लिया, कितना आ गया 7। 7 से 7 कट गया, 22 गुना में 2 कितना हो गया 44 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 44। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा है। देखिए समचतुर्भुज यानी कि क्या होती है, रोम्बस। और समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। ये होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा और क्षेत्रफल दिया कितना है 30 दिया है, लिख लीजिए 30। अब इसमें क्या दिया है, एक विकर्ण की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर। 1/2, पहला विकर्ण कितना दिया है 8, दूसरे का नहीं पता, उसको ऐसे लिख दीजिए इज इक्वल टू कितना हो गया 30। 2 पे काटिए, 2 चौके 8। दूसरा विकर्ण पूछा है D2, 30 का 30, जो 4 ऊपर था इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। काटिए इसको 2 पर, 2 पे काटिए, 2 दूनी 4, ये हो गया 15 और 15/2 कितना 7.5, यानी कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी 7.5 सेंटीमीटर होगी। हाँ जी, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सबसे पहले। एक पहिए की त्रिज्या कितनी है 14 मीटर और पूछा है 1000 चक्कर लगाने में वो पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका पहिया होता है, चाहे वो कार का हो, मोटरसाइकिल का हो, कैसा भी हो, उसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार। पहिया ऐसा ही होता है। अब उस पहिए की त्रिज्या दी है, यानी कि रेडियस दिया है कितना 14 मीटर। अब पूछा कि 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। एक में जितनी करेगा फिर उसको गुणा कर देंगे। 500 की पूछेगा तो 500 से गुणा कर देंगे, 1000 की पूछेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले निकालना है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। अब ये एक पहिया एक चक्कर में चलेगा कितना, मान लीजिए हमने यहां पर निशान लगा दिया, ये सड़क का पॉइंट है, यहां से पहिए ने चलना स्टार्ट किया और घूम के द्वारा इसी पॉइंट पर आ गया, तभी तो एक चक्कर होगा। और एक चक्कर में चला कितना, जितनी इस पहिए की क्या होगी
परिधि होगी, सरकमफ्रेंस होगी, उतना ही तो चलेगा। यानी कि एक चक्कर में कोई भी पहिया कितना चलता है, जितनी परिधि होती है उसकी 2 पाई आर चलता है। एक चक्कर में पहिया कितना चलता है, 2 पाई आर चलता है। 2 का 2 गुणा में पाई का मान कितना, 22/7, आर कितना दिया है 14, 7 पे काटिए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया 88 मीटर। यानी कि एक चक्कर में कितना चला 88 मीटर। 1000 चक्कर में कितना चलेगा, एक में चला 88, 1000 में कितना, 1000 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 88,000 मीटर। अब मीटर में तो आंसर है नहीं, पूछा है किस में है आंसर, सारे किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो यहां से इस 1000 का क्या आ जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा इस 1000 मीटर का। यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 88 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक भूखंड की लंबाई, भूखंड मतलब कि भूमि का कोई खंड, ठीक है, भूमि का कोई हिस्सा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। अब हिस्सा है भूमि का, अब ये आयत भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। पहचान कहां से करें, लंबाई दे दी और चौड़ाई दे दी, यानी कि आयत है। अगर वर्ग होता तो एक ही भुजा की बात करता, क्योंकि सभी भुजा बराबर हैं, और अनुपात भी अलग अलग है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होंगी तभी तो अनुपात अलग अलग आएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये जो भूखंड है ये क्या है, एक आयत की बात कर रहा है। ठीक है, और आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। अनुपात हटाइए, लंबाई कितनी बनी 3x, ये होगी 2x। अनुपात जब भी हटाएंगे x को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और पूछा और क्या दिया है, इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है। यानी कि जो ये चौड़ाई है ये क्या है, लंबाई जो है उससे 40 कम है, ये आपको दिया है। अब b कितना है यहां पर 2x, b का मान कितना 2x, l कितना है 3x, माइनस कितना 40। x को एक साथ कर लीजिए, इसको इधर लेकर आइए, 3x में से 2x के कितना बचा x, माइनस का 40 था उधर लेकर आइए, कितना हो गया प्लस का 40। x का मान कितना आ गया बच्चों 40 आ गया। अब x का मान 40 आ गया तो यहां रख दीजिए x को, l कितना आ जाएगा 3 गुना में 40 कितना 120, लंबाई आ गई 120 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपके पास 80। यानी कि लंबाई आ गई 120 मीटर, चौड़ाई कितनी आ गई 80 मीटर। पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 गुणा में लंबाई कितनी 120 है, चौड़ाई कितनी है 80 है, 120 और 80 कितना 200, 200 गुणा में 2 कितना 400। यानी कि परिमाप कितना आ गया 400 मीटर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार मैदान 80 मीटर व 50 मीटर के नाप का है। ठीक है, यानी कि एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान बना लीजिए, ये हो गया आयताकार मैदान। एक नाप है जो उसका 80 और 50 है, यानी कि बड़े वाली भुजा जो होगी वो 80 होगी, लंबाई 80 है, चौड़ाई कितनी हो गई 50 हो गई। ठीक है, और इसके बाहर की ओर, इस आयताकार मैदान के बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। इधर से भी 5 मीटर चौड़ा होगा वो रास्ता, चारों तरफ से 5 मीटर चौड़ा रास्ता होगा। हाँ जी, यहां से भी 5 मीटर चौड़ा, यहां से भी 5 और यहां से भी 5। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 आयत बन गए, एक आयत अंदर और एक आयत बाहर। पूछा क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, जो ये रास्ता बना है इसका क्षेत्रफल वो पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये वाली लंबाई थी छोटे वाले आयत की कितनी थी 80, तो इस आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से भी 5 बड़ा है आयत और यहां से भी 5 लंबाई बड़ी है, बाहर वाले आयत की लंबाई कितनी 90 हो गई। चौड़ाई ये कितनी थी 50, यहां से भी 5 बड़ा है, यहां से भी 5, तो बाहर वाले आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी।
अब क्या करना है, इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, बचेगा क्या, ये बचेगा, यही तो क्षेत्रफल है रास्ते का। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, छोटे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई। हाँ जी, 90 गुणा में 60 कितना हो गया 5400, माइनस ये कितना हो गया 4000, कितना बचा 1400, यानी कि 1400 मीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि रेक्टेंगल है जो उसकी लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, एल कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसके विकर्ण की लंबाई, आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। आयत की परिमिति यानी कि परिमाप पूछा है, परिमाप का फॉर्मूला क्या, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपसे पूछा है। अब इस फॉर्मूले में रखने के लिए आपके पास L तो है, लेकिन आपके पास B यानी कि चौड़ाई नहीं है, तो सबसे पहले हमें चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अब देखिए हम करते क्या है यहाँ पर, तो यहां से हम चौड़ाई निकाल लेंगे। तो क्या करिए यहाँ पर स्केयरिंग कर दीजिए, बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्केयर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए स्केयर कर दीजिए। ये स्केयर क्या करेगा रूट को काट देगा, क्या बचा एल स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 10 का स्केयर कितना हो गया 100। एल का मान कितना है 8, एल यहां पर 8 रखेंगे, 8 का स्केयर कितना हो गया 64 प्लस में बी का स्केयर इज इक्वल टू 100, बी स्केयर इज इक्वल टू 64 उधर ले जाइए माइनस हो जाएगा, 100 में से 64 के कितना बचा 36, बी निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 36, यानी कि बी का मान कितना आ गया 6। एल कितना हुआ 8 और बी कितना हुआ 6। पूछा क्या है परिमाप, यानी कि 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 गुना में 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 दूनी 28, यानी कि आंसर कितना आया 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज यानी कि रोहम्बस की बात कर रहा है, रोहम्बस के एक विकर्ण की लंबाई ये है, दूसरे की ये है, क्षेत्रफल पूछा है, बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस चैप्टर में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले ही ज्यादा है, और यही चैप्टर जिस बच्चे को आता होगा वो पेपर आसानी से कर पाएगा। देखिए इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हैं और क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, समचतुर्भुज के 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, 1/2 पहले विकर्ण यानी कि डायगोनल 1 की लंबाई क्या है 16, डायगोनल 2 कितना है 20, काट दीजिए कितना बचा 10, 16 गुणा में 10 कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, ऐसी त्रिभुज ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25 गुणा में √3, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, यही क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये दिया कितना है 25√3 दिया है। हाँ जी 25√3 दिया, जो कटता है काट दीजिए, √3 से √3 गया, भुजा का स्क्वायर, हाँ जी 25 था ये डिवाइड में था 4 गुना हो जाएगा, 25 गुना में 4 कितना हो गया 100, ए का मान कितना आ जाएगा √100। हाँ जी ए यानी कि भुजा कितनी आ गई 10 आ गई, भुजा कितनी आ गई 10, भुजा ही पूछी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10। हाँ जी उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल कितना है 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज की परिधि पूछी है, त्रिभुज की परिधि निकालना क्या है, त्रिभुज की परिधि निकालना है, और त्रिभुज कौन सी है समबाहु,
त्रिभुज कौन सी है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज कैसी होगी? ऐसी जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, सभी भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर। परिधि क्या होती है? किस बाउंड्री की किसी भी फिगर, कोई भी डायग्राम हो, उसकी चारों तरफ की लंबाई को क्या बोला जाता है? परिधि यानी कि परिमाप बोला जाता है। और इसका परिमाप क्या हुआ? ए 2a 3a, यानी कि समबाहु त्रिभुज की परिधि कितनी होगी? 3a होगी। उसके लिए हमें ये a निकालना है, भुजा निकालनी है। भुजा कहां से निकाल लेंगे? क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना? √3 गुणा में √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 √3। √3 से √3 गया, a का स्क्वायर कितना हो गया? 4 9 में 36 हो गया। यहां से a कितना आ गया? 6 आ गया। यहां से a कितना आया? 6। यहां पर 6 लिख दीजिए। 3 गुणा में 6 कितना हो गया? 18, यानी कि परिधि कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब आपको यहां त्रिभुज नहीं बताई है कि वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या फिर स्केलन ट्रायंगल है। सम वो हो सकती है आपकी विषम बाहु भी हो सकती है, सम द्विबाहु भी हो सकती है और समबाहु भी हो सकती है। अब यहां पर आपको खुद चेक करना है कि वो त्रिभुज कौन सी है। देखिए, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी की सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। ये भी भुजा अलग है, ये भी भुजा अलग है और ये भी भुजा की लंबाई क्या है? अलग अलग। सभी भुजाओं की लंबाई अलग है, तो ये त्रिभुज कौन सी हो गई? विषम बाहु, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, और इसका क्या आएगा? रूट। और यहां पर S का मान क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को क्या लिखते हैं? परिमाप का हाफ, यानी कि आधा। S निकालिए। हाँ जी, A कितना है? 35 और B कितना है? 84, C कितना है? 91। डिवाइड कर दीजिए 2, जोड़िए इनको। 5 और 4 9 और 1 10, 10 की 0 बचा 1, 8 8 और 3 कितना? 11, 11 और 9 20 और 1 कितना हो गया? 21/2। 2 पे काटे कितना आ गया? 105, यानी कि अर्ध परिमाप कितना आ गया? 105। क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूले में रखिए। यहां पर S कितना हो गया? 105। S का मान कितना? 105। फिर 105 में से पहली भुजा माइनस करिए। माइनस क्या करना है? पहली भुजा कितनी है? 35। 35 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 70 गुणा में दूसरी भुजा S में से, यानी कि 105 में से दूसरी भुजा माइनस करिए 84। 5 में से 4 गया 1, 8 10 में से 8 के कितना बचा? 2, यानी कि कितना आ गया? 21। उसके बाद गुणा में तीसरी भुजा माइनस करना है। तीसरी भुजा S कितना है? 105 और तीसरी भुजा कितनी है हमारी? तीसरी भुजा 91। हाँ जी, 91 माइनस करिए। 5 में से गया 4, ये कितना हो गया? 14। तीसरी भुजा कितनी हो गई? 14। ऊपर क्या है? अंडर रूट। अब क्या करना है? रूट निकालना है। अब रूट आप क्या कर सकते हो? या तो आपको इन सबको गुणा करना पड़ेगा तब रूट निकालिए, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर रूट निकालना आसान हो जाएगा। 105 को क्या लिखेंगे? 15 गुणा में 7, 15 7 105। 70 को 10 गुणा में 7 और 21 को 7 गुणा में 3 और 14 को क्या लिखेंगे? 7 गुणा में 2। अब और छोटा हो सकता है तो छोटा करिए। 15 है, 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा में 5। 15 को लिख दिया हमने 3 गुणा में 5। 7 का 7। 10 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा में 2। फिर 7 है, फिर 7 इंटू 3 इंटू 7 गुणा में 2। ऊपर क्या था? इनके रूट था। अब रूट के अंदर कोई नंबर 2 बार होता है तो वो बाहर एक ही बार आता है। तो चेक करते हैं 3 कितनी बार है? 1 2, 2 बार है तो 1 बार ही लिखा जाएगा। 5 चेक करते हैं, 1 2, 2 बार था, 1 ही बार लिखा जाएगा गुणा में। 7 चेक करिए, 1 2 3 4, 4 बार था तो ये 2 बार लिखा जाएगा। 2 चेक करिए, 1 2, 2 बार है तो 1 बार। ये कितना हो गया? 7 गुणा में 7 49। 5 थे 15, 15 गुणा में
दो कितना हो गया 30, यानी कि 49 गुणा में 30। 49 को 3 से गुणा करिए, 9 30 27, 2 बचा, 3 चौके 12 और 2 14, ये हो गया आपका 1470, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक आयत की भुजा की लंबाई, यानी कि आयत की भुजा की लंबाई दी है, एल आपको दिया है। एल कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और विकर्ण कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। विकर्ण का फॉर्मूला क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, कितना आ गया? 25। पूछा क्या है? परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है? 2 गुणा में एल प्लस बी, ये होता है रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप। अब यहां से हमें परिमाप निकालने के लिए एल चाहिए, बी चाहिए। हमारे पास क्या है? एल तो है, हमारे पास बी नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है? बी निकालना है, चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए यहां से चौड़ाई कैसे निकलेगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? अब क्या करना है? ये रूट हटाना है। रूट कब हटता है? जब बाहर क्या होता है? स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो हम अपनी मर्जी से स्क्वायर नहीं कर सकते। अगर हम यहां पर स्क्वायर कर रहे हैं, हमें दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, यहां से रूट कट गया, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। एल कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। 49 को साइड लेकर जाइए, बी स्क्वायर 49 माइनस करिए, कितना आएगा? 576। बी का मान कितना आ गया? अंडर रूट 576। 576 का रूट कितना आएगा? 24, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई? 24। अब यहां पर रख दीजिए, 2 गुणा में एल कितना था? 7, बी कितना आया? 24। हाँ जी, 24 और 7 कितना? 31। 31 गुणा में 2 कितना हो गया? 62, यानी कि 62। परिमाप कितना आया हमारे पास? 62 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई दी है, यानी कि रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है 26 सेंटीमीटर। और एक भुजा की लंबाई दी है, वो भुजा चाहे एल मान लीजिए चाहे बी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एल मान लिया, चलो हमने कितना है? 10 है। तो क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? कि लंबाई गुणा में चौड़ाई। एक तो हमारे पास है, एक नहीं है, वो हमने निकालना है। तो यहां पर चलिए वही काम स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहां से स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। हाँ जी, एल का स्क्वायर कितना हो गया? 100 इस प्लस में कितना? बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 676। इस 100 को दूसरी साइड ले जाइए, माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर। 676 में से 100 गए, कितना बचा? 576। फिर से बी का मान कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। एल कितना आया? एल था हमारे पास 10, चाहे हमने एल मानना था, ये है तो, पर क्या था? ये बी था। आपकी मर्जी है, चाहे बी मान लीजिए चाहे एल मान लीजिए, क्योंकि दोनों किसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। चाहे एल को मान लीजिए 10, चाहे बी को मान लीजिए, आंसर वही आएगा। 10 गुणा में 24 कितना हो गया? 240 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सभी क्वेश्चन आपको क्लास में कराए हुए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से कराया गया है। जितने भी बच्चे हमारे इस क्लास के बच्चे जुड़े हुए, सभी क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आपने अपनी तैयारी को बीच में छोड़ दिया है। सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं, देख लीजिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10% तथा 20% से बढ़ाया जाता है। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। फॉर्मूला क्या है? x प्लस में y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। देखिए 10% इसको बढ़ाया गया लंबाई को, 20% किसको बढ़ाया गया? चौड़ाई को। दो चीजें दी हैं, यानी कि दो चीजों को बढ़ाया है। यहां पर भी फॉर्मूले में दो ही हैं, एक x है और एक y है। जब दो को बढ़ाया जाए तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना सभी। जब एक को बढ़ाया जाएगा उसके लिए भी आप लोगों को क्वेश्चन अलग से जब आएगा करवा देंगे। हाँ जी, अगर कोई चीज बढ़ाई है तो उसको प्लस का लिखेंगे, अगर कोई घटाई है तो उसको माइनस का लिखेंगे।
लंबाई को कितना बढ़ाया गया 10%, तो x बड़ा 10 प्लस का ले लिया, बड़ा था तो प्लस का। y भी बड़ा है तो ये भी प्लस का आएगा। कितना बड़ा है 20, चौड़ाई बड़ी 20। उसके बाद रख लीजिए 10 गुना में 20 कितना हो गया 200 बटे में 100, प्लस कर दीजिए हो गया 30, यहां पर काट दीजिए बचा 2, 30 प्लस में 2 कितना हो गया 32, यानी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि 32% की वृद्धि होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण ज्ञात कीजिए कितना है। तो सबसे पहले देखिए विकर्ण पूछा है। विकर्ण क्या होता है वर्ग का, √2 गुना में भुजा, यही फॉर्मूला होता है √2a। अब विकर्ण निकालना है, √2 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर रहेगा ही रहेगा। तो समझ लीजिए हमने ये निकालना है, a निकालना है, भुजा निकालनी है। अगर हमें a पता चल जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब a देखिए कहां से निकलेगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, भुजा का स्क्वायर कितना है 60.5, यही है। a का मान कितना आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 60.5 के रूट आ जाएगा, ये आ गया a का मान। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, यहां पर रख दीजिए √2 गुणा में √60.5। 60.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 605 बटे 10 लिख सकता हूं। अब जो करता है उसको काट दीजिए, 5 पर काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये क्या आ गया √121 बटे √2। अब 121 का रूट तो बाहर आ जाएगा, 121 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 121 का रूट कितना 11, लेकिन √2 का √2 रहेगा, √2 से √2 कट गया, कितना बचा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश 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 का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पूछा कि किसका क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वो क्या होगा आपका वर्ग होगा, यानी कि वर्ग की भुजा मान लीजिए, अगर कोई देखिए वर्ग की भुजा मान ली हमने a, ठीक है। अब इस भुजा का अगर हम वर्ग करेंगे, इस भुजा का हमने स्क्वायर कर दिया, भुजा का जो स्क्वायर करने पर आया वही तो उसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग की भुजा का स्क्वायर ही वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास में इतना ही, और आपकी आने वाले 2-3 दिन बाद रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रेगुलर आपकी टेस्ट सीरीज चलेंगी इसी चैनल पर। जो चैनल पर नए हैं बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी लगातार तैयारी चलती रहेगी और आपको हर एक टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके सिर्फ आर्मी में नहीं, आपके जो दूसरे एग्जाम है वहां पर भी आपको यहाँ से पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको पेपर में मिलेगा, इतनी हमारी गारंटी है। और पूरा का पूरा जो कोर्स होगा वो एप्लीकेशन पर आप लोगों को मिल जाएगा। एप्लीकेशन थोड़े दिनों में लॉन्च हो जाएगी। जो कंप्लीट कोर्स लेना चाहता है वो एप्लीकेशन से ले सकता है, जिसने टेस्ट सीरीज करनी है वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।